ज्यामितीय रूप से, वही ग्राफिकली, ज्यामितीय रूप से ग्राफिकली है ना, ग्राफ के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना है। देखो सबसे पहला काम 3.2 को समझते हैं। पहले क्या कर रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है हमको, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना है। पहले ग्राफ बना तो लो, हल बाद में बताते हैं कि कैसे होगा। पहले अलजेब्रा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी टोटल जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या ये नहीं दिया है ना, 10 विद्यार्थी दिया है, 10 विद्यार्थी, और बता दिया कि कौन किससे कितना कम है ना, कौन किससे कितना कम या कितना अधिक है ये बता दिया है। तो आप अलजेब्रा के रूप में पहले 2 गो समीकरण बनाइए। अच्छा सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2 गो इक्वेशन रहेगा तब ना सॉल्यूशन निकलेगा। और सॉल्यूशन कहते किसको हम बता देते हैं। अगर मान लो ये ग्राफ है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है कि नहीं। ये मेरा पेन है जो इसमें इंक नहीं है, बुड़बक लो, चलो लाओ डालो इसमें, डालो भाई डालो। देखो इधर समझेगा, अगर मेरे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ में अगर जो हम लाइन खींचते हैं, 2 गो ग्राफ है उसमें अगर हम लाइन खींचते हैं तो क्या होता है ना, वो लाइन जो होता है, जैसे मान लो कि ऐसे एक लाइन आया, ठीक है, और एक लाइन ऐसे आया, दोनों जहां मिलेगा ना वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों जैसे एक लाइन ऐसे आएगा, एक लाइन ऐसे आएगा, जहां मिला वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी उसका हल वही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब मान एक बात बताओ, अगर दोनों लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे दिख रहा है एकदम समांतर जाएगा, पैरेलल जाएगा, बताओ कि उसका सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं। यार वो टच ही नहीं कर रहा तो नहीं ना होगा। नहीं। एक बात बताओ, वो ऐसे है, ऐसे है मतलब समझ लो एक दूसरे पर है, बताओ उसका सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत सारा होगा, यानी सब जगह टच कर रहा है तो सब उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे रहेगा तो सब सॉल्यूशन होगा, ऐसे रहेगा एगो सॉल्यूशन होगा, और अगर ऐसे रहेगा तो देखो अब बताना, अगर ऐसे है इसका मतलब दोनों भाई साथ में है, अभी बचपन में 10 साल के हैं दोनों, यानी अलग नहीं हुआ है, समझे कि नहीं? अगर ऐसे हुआ मतलब कि बंटवारा नहीं हुआ, अभी शादीशुदा हुआ है, समझे कि नहीं? ऐसे हुआ। और अगर कहीं ऐसे हो गया बंटवारा सही हो गया, यानी कोई उसका मैचे नहीं करता। एको बात समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार? अब क्या चाहिए, देखो इधर ध्यान। अब ये ग्राफ में बताएगा कि इसका कितना सॉल्यूशन है। अगर ऐसे ऐसे कट किया तो कैगो सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन, एक हल है इसका। और वो सॉल्यूशन क्या है? ये वाला पॉइंट हो गया सॉल्यूशन। ये पॉइंट हो सकता है 3,2 होगा, या तो 2,3 कुछ भी होगा, x, y मान लेते हैं, तो ये हो गया एगो ग्राफ जिसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, दूसरा का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? ऐसे आएगा और दूसरा का ऐसे आएगा। एक बात बताओ, ऐसे जब जाएगा तो कोई कहीं टच करेगा? नहीं टच करेगा। जब कहीं टच नहीं करेगा, पैरेलल हो जाएगा, हिंदी में बोलिए तो समांतर हो जाएगा, तो इसका नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, जीरो भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन एको को नहीं, यानी जीरो सॉल्यूशन। समझे कि नहीं? अब अगर मान लो एक लाइन है, इसी पर एक लाइन और आ गया तो क्या हो जाएगा? वो अनेक सॉल्यूशन है ना, मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारा सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब सबसे पहले उस बात को अलजेब्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। हिंदी में पढ़े, समझे कि नहीं? हिंदी में समझ में आया? एक 10वां का क्लास है, जैसे तुम्हारा क्लास है और उसमें 10 से बच्चा, तुम लोग जैसा ज्यादा ना है, 10 से बच्चा है, 10 बच्चा बोल रहा है कि गर्ल्स जो है ना, पढ़ के एक बार और बताते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा सबको। देखो इधर ध्यान दो, यहाँ कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आप लीनियर इक्वेशन के पेयर से, पेयर मतलब समझते हो? अरे जोड़ा है ना, युग्म से, हिंदी में बोले तो युग्म से फॉलोइंग प्रॉब्लम को, नीचे दिया गया जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालिए। ग्राफिकली मतलब आप इसको हल नहीं कर सकते। अगर मान लो 4x + 3y = 13 और x + 6y = 12, इसको सॉल्व करके मत निकालिए। आप पहले क्या कीजिए, इसका एगो ग्राफ बनाइए जो 3.1 में पढ़ाए हैं। भाई 3.1 में ग्राफ बनाने बताए हैं ना,
जो रेखा एक लाइन के जैसा आएगा गिरेगा सर, गिरा है सर। लाल रंग का इधर दो, इधर दो। और कल ना मेरे साथ ए बैठो बैठो, शांत से बैठो, ध्यान दो इधर। होता है कभी कभार बम बार होता है। देखो इधर ए हल्ला नहीं। x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 है, ये है। इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बिना ग्राफ के, लेकिन ये कह रहा है कि आपको ग्राफ की तरह से सॉल्यूशन करना है। एक लाइन खींचे, इसका एक लाइन आएगा, एक लाइन जो है इसका आएगा, और एक दूसरा का लाइन इसका आएगा, कहीं टच करेगा, और जहां वो टच करेगा, जिस जगह पर वो टच करेगा वही जगह इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि उसको अलजेब्रा के रूप में व्यक्त करें, है ना। उसको किस रूप में व्यक्त करें, अलजेब्रा के रूप में व्यक्त करें। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम अलजेब्रा को हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और जहां टच करेगा वही ना उसका सॉल्यूशन होगा। निकालते हैं, अभी हम समझा रहे हैं, बाकी सब हम निकालते हैं। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन पर। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। एक मैथमेटिक्स का क्यूज हुआ, उसमें कितने स्टूडेंट गए, 10। यानी कहने का मतलब, हाँ, और उसके आगे लिखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज से 4 अधिक है कौन, गर्ल्स लोग, है ना। 4 अधिक है गर्ल्स किससे, बॉयज से। और गर्ल्स और बॉयज मिला करके कितना है, टोटल 10 है। इसका मतलब एक बात समझा करो, अगर दोनों मिला करके मान लेते हैं x हो गई गर्ल्स, ठीक है, और y बॉयज, ठीक है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या एक इक्वेशन निकला, अरे भाई दोनों को जोड़ करके 10 आना है, तो x y जोड़ देंगे तो 10 आएगा कि नहीं। इक्वेशन नंबर 1। क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो? 3.1 वाला जो ग्राफ था ना, उससे बहुत आसान है ये। अरे ये 10 है, वो 1600 और 1500 था, उसमें कठिनाई होता था। ये आराम से बना लोगे। x का मान 1 लोगे, y का मान 9 आएगा, x का मान 2 लोगे, y का मान 8 आएगा, ऐसे करके आएगा। समझे कि नहीं। एक हो गया इक्वेशन। अब क्या कह रहा है, जो गर्ल्स है ना, जो गर्ल्स है वो y से यानी y मतलब बॉयज से कितना अधिक है, 4। यानी अधिक कौन है, बॉयज की गर्ल्स, अरे x की y, x ना, अरे गर्ल्स x है तो x अधिक की y अधिक, x अधिक। तो दोनों बराबर कब होगा, जब y में जोड़ देंगे। ये दोनों उंगली में कौन उंगली बड़ा है, ये वाला, तो इसी में और जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसमें जोड़ेंगे कि कम वाला में जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब बॉयज वाला में से 4 कम था बॉयज, तो उसमें और 4 दे देते हैं। मान लो बॉयज 4 कम है तो 4 और दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा क्या। इसका मतलब y प्लस 4 और x दोनों बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन बना। कितना इक्वेशन, एक ऊपर वाला और एक दो इक्वेशन बन गया। अब जब 2 इक्वेशन बना तो इसका भी ग्राफ बना। ये दूसरा नंबर इक्वेशन है। ग्राफ ऐसे खींचोगे, ग्राफ बनाने बता दिए हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ऐसे खींचोगे, एक पर x एक्सिस होगा, x अक्ष होगा, और दूसरे पर y अक्ष होगा। अब जो x होगा ना, सॉरी मतलब कि ये समीकरण नंबर 1 होगा ना, उसको मान लो कि रिप्रेजेंट, हम अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तुम लोग खुद कर लोगे ना। कि करवा दें, यहाँ पर कर लोगे, करवा दें। चलो एक करवाते हैं, एक करवाते हैं। अरे किसी का ख्वाहिश है उसको पूरा कर देते हैं। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले बॉक्स बनाओ और ऊपर x लिखो, नीचे क्या लिखो, y लिखो। यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। एक को ग्राफ बनाएंगे, दूसरा का खुद बनाना। हम तुम लोग से कम कोड़िया थोड़ी ना है। देखो ऐसे एक बनाए, यहाँ x है, यहाँ पर y है। अब समझना, x अपने मन से लेना, y अपने आप आ जाएगा उसमें पुट करोगे तो, क्योंकि दोनों एक साथ निकाला नहीं जा सकता। यहाँ पर लोगे x का मान कुछ ले लो, मान लेते हैं कि x का मान हम ले लेते हैं 0 ले लें, बड़ा सस्ता होता है 0 ले लेते हैं, आए वो 5 ले लो, ठीक। अब जब तुम पहला वाला की बात कर रहे हो, जब x बराबर 0 बैठाओगे
जी सर। x बराबर 0 बैठाओगे तो y प्लस 0 बराबर y हो जाएगा। तो y बराबर बच कितना जाएगा? y बराबर 10 आएगा। इसको भी लिख दें, लिखिए देते हैं। देखो इधर लिख दें, x बराबर 0 प्लस y, ये पहला वाला के लिए बना रहे हैं, प्लस y बराबर 10, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी जब x 0 रहेगा तो y कितना रहेगा भाई? y कितना रहेगा? इसका मतलब एक बिंदु ये बन गया 0 और 10 वाला, एक बिंदु बन गया। एक बिंदु और बनाना है जिसमें x बराबर कितना लेना है? 5 लेना है। पहले के इक्वेशन में, दूसर का में नहीं, x बराबर 5 ले लो, ये एक हो गया। दूसर का यहाँ पर ऐसे करके बनाते हैं भाई, यहाँ पर देखो x बराबर 5, आइए y ले लेंगे बराबर 10 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे हाँ या नहीं यार? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 घट के बराबर 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो x बराबर जब 5 रहेगा तो y बराबर भी कितना आएगा? 5। यानी नीचे भी क्या लिख दें? 5। एक बिंदु ये मिल गया। अरे 2 पॉइंट मिला यार। 2 पॉइंट तुम ग्राफ पर दर्शाओ, इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। अगर आपको हमारी इधर थोड़ा सा कट गया यहाँ वहाँ लिखने के चक्कर में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बनाना तुमको ऐसे नहीं है, हम लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है? लास्ट में हम ऐड कर देंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। बताए कल भी कि हम साइड में ऐड कर देंगे, एक तरफ इंग्लिश रहेगा, एक तरफ हिंदी रहेगा, कि कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है? ये समझने के लिए केवल, और मेहनत भी होना चाहिए समझने के लिए। अगर तुमको फोटोकॉपी करना है तो दुकान बहुत सारा पड़ा हुआ है, जा करके तुमको कितना लगेगा? ज्यादा से ज्यादा लगेगा 400-500 लगेगा। अरे तो पूरे सोल्यूशन है 10वां का ले आओ, समझे कि नहीं? 10वां का सोल्यूशन ले आओ, फिर उसके बाद कोई क्लास नहीं, कितना पैसा वैसा देना, उसका कोना का भी कोना पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, समझे कि नहीं? घरे में बैठो और उसको क्या करो ना, पानी गर्म करो उसको, और वही सॉल्यूशन को उसको में घोलो और इसे रगड़ रगड़ के एकदम पूरा एकदम गाढ़ा बनाओ उसको, और काढ़ा की तरह गाढ़ा बनाओ और काढ़ा की तरह पियो। समझ गए कि नहीं? फिर समझ लो ना यार, 10वां में नंबर आएगा, कभियो नहीं भूलेगा तुम, पूरे नंबर आएगा, समझे कि नहीं? हो सकता है एक आध दिन डॉक्टर के पास जाना पड़े पिएगा तो, समझे? देखो इधर जाना, इसीलिए हम समझाने पर फोकस ज्यादा करते हैं। कैसे बनाना है वो चीज बात की बात है, समझे कि नहीं? बनाने वाला चीज लास्ट में, पहले समझ लो, पहले यहाँ फोटोकॉपी, फिर कॉपी में फोटोकॉपी, ठीक है? इधर ध्यान। अब इसको यहाँ पर दर्शाते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, 2 ग्राफ एक में दर्शाए हैं क्या? 2 ग्राफ को एक में दर्शाए हैं, 2 इक्वेशन को नहीं दर्शाए ना अभी तक में, 3.1 में नहीं दर्शाए, इसको भी दर्शा लेते हैं। किसको? इसको, कौन है ये वाला ना, इसको भी दर्शा लेते हैं। दोनों x बराबर y प्लस 4 है ना, निकालिए देते हैं। यहाँ सेकेंड वाला का लिखते हैं, ठीक? यहाँ सेकेंड वाला लिखते हैं। क्या यार कैसे भरा था रे, खाली हो गया तुरंत। ला 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 इधर ला, देखो इधर अल्लाह नहीं करेगा। देखो अब इधर देखते, जब तक उसका काम करता है इधर देखो, ध्यान दो। अब यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी y लेंगे कि नहीं? यस सर। x और y लेंगे, ठीक? x के जगह पर अपने मन से ले लेते हैं, या फिर तुम y के जगह पर भी अपने मन से ले सकते हैं। अब सोचना, बात को समझना कि x लेंगे क्या, कैसे सोचोगे बताते हैं। जैसा x इसमें लिए ना वैसा ही इसमें भी सोचना है, जैसा x इसमें लिए वैसा ही चाहो कि इसमें भी आ जाए। और जब तुम क्वेश्चन बनाते जाओगे ना तो तुमको एक आइडिया आ जाएगा कि हम जब लेते हैं और जब ग्राफ बनाते हैं तो हमको दिक्कत किस बात का होता है। धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि रे इस बात से हमको दिक्कत होता है। अगर यहाँ 6 की जगह 9 रहता तो हमको आसानी होता, 6 की जगह 5 होता तो आसानी होता, समझे कि नहीं? अब देखिए इधर समझिए, थोड़ा सा लेते हैं, सोच के थोड़ा सा लेते हैं। हमको भी नहीं पता कि लेना क्या है, लेते हैं। ये ले लिए हम x, ये ले लिए y। इक्वेशन नंबर किसके लिए ये था? फर्स्ट के लिए। ये किसके लिए होगा? सेकंड के लिए होगा। अरे होगा ना भाई। अब ये सेकंड के लिए होगा तो सेकंड नंबर ये है, x के जगह फिर से लो 0, मैच कर जाएगा भाई, x के जगह 0, ठीक? तो x अगर 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है, y की जगह -4 आ जाएगा। कैसे किए देख लो, यहाँ लिख दें, देखो इधर यहाँ देखेगा, ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड वाला। x प्लस वाई बराबर 4, तो x के जगह 0 तो y के जगह, सॉरी यार यहाँ पर गलती गई, बराबर में y प्लस 4 ना, तो यहाँ पर 0 बराबर y प्लस 4। देखो x बराबर y प्लस 4, अरे y प्लस 4
और तो x के जगह 0 लिए तो y प्लस 4 बराबर 0, यानी y बराबर ई प्लस में उधर जाएगा तो यानी y बराबर कितना आया -4 आया, -4 लिख दिए। अब x के जगह पर कुछ और लो, x के जगह पर हम क्या लेते हैं ना, x के जगह पर ले लो हैं 2 ले लें, ले लेते हैं या तो 8 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो 8 ले लेते हैं, ठीक। x के जगह पर 8 ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पर जगह है रे, x के जगह पर 8 लेने हैं, देखो है ना 8 बराबर y प्लस 4 है, ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो ये इधर 4 बराबर y हो जाएगा, यानी y का मान कितना 4 आया। देखो हम क्या लिए, सो क्या लिए हैं, x का मान 0 और 8, यहाँ x का मान 0 और 5, यानी ग्राफ ऐसा ढूंढना है जिसमें हम दर्शा सके 0 को 5 को 0 को 8 को, ऐसा ग्राफ x पर लेना है, ऐसा लाइनिंग करना है कि 0 भी आ जाए 5 भी आ जाए 0 भी आ जाए 8 भी आ जाए x पर। y पर क्या क्या आ जाए, y पर 5 आ जाए 10 आ जाए -4 आ जाए और 4 आ जाए, ऐसा हमको ग्राफ लेना है। ये ग्राफ इधर हो गया खराब, इधर लिखते इधर ही आएगा, कैसे होगा देखो, ग्राफ ले लिए ऐसे, एक ग्राफ ले लिए ऐसे, पहले x का काम करते हैं, x में आना चाहिए 0 5 0 8 है ना, यानी कहने का मतलब 0 5 0 8 का मतलब 1 से 8 तक ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ले लिए 0, ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, हो गया ना। यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर बोर्ड पर लिखने में ना थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ता है, क्योंकि ग्राफ में थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, y पर क्या दर्शाना है 10 5 -4 और 4 ना, तो क्या करो ना, y पर कैसे दर्शाया जा सकता है भाई, हमको 4 भी और 4 भी दर्शाना है और 10 और 5 भी दर्शाना है, कैसे क्या होगा, मान लेते हैं 1 2 3 कर दें, 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बढ़ेगा 9 और बढ़ेगा 9 और बढ़ेगा 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 समझे कि नहीं है, 10 कि नहीं 11 हो गया कि नहीं, चलो दे। लेकिन अभी हमको एक चीज और चाहिए, माइनस में 4 चाहिए ना, तो इसमें माइनस इधर साथ 1 2 3 4 माइनस नीचे होता है, -1 -2 -3 -4 ये हो गया। इसमें भी एक आपको दर्शा दो नाम का, -1 -2, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं है। अब हमको एक पॉइंट दर्शाना है इक्वेशन 1 के लिए, 0 10 होना चाहिए, x में 0 और y में 10, x में 0 और y में 10, तो x यहाँ 0 हो गया और y 10 यहाँ हो गया। तो अगर ये दोनों लाइन को मिलाओ, ऐसे करो और इसको ऐसे करो, कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा, कल मिलाने बताए थे ना। तो ये पॉइंट का नाम क्या देंगे 0 10, इस पॉइंट का नाम क्या है 0 10, मतलब x यहाँ पर 0 और y यहाँ पर क्या है 10 है। अब दर्शाना है एक और पॉइंट 5 5, x में 5 ऐसे सीधे खींच दो, y में 5 ऐसे सीधे खींच दो, कहीं मिलेगा कि नहीं, इसको मिला पाते हो, ये शून्य वाला मिलाना मुश्किल लगता है, ये 0 तो 0 एक पर लाइन खींचा जाता है, और ये 10 तो ऐसे लाइन खिंचाएगा तो यहाँ जाके मिलता है नहीं रे। और इसमें देखो कि 0 से 5 तक, इधर 0 से 5 तक, तो ये लाइन ऐसे आएगा और ये लाइन ऐसे जाएगा, तो मिलेगा वहां पर, तो मिलाते हैं, थोड़ा सा सोच के मिलाते हैं, ऐसे करके यहाँ गया यहाँ तक आएगा, यहाँ देखो यहाँ पर ये पॉइंट मान लो यहाँ मिलेगा, क्लियर हुआ। एक इक्वेशन का 2 पॉइंट दर्शा दिए, कौन सा इक्वेशन, पहला या दूसरा, पहला वाला, तो इसको और इसको मिला देंगे, ऐसे करके मिला दिए, एक इक्वेशन हो गया। इसका नाम लिख देना जरूर, इसको लिख देना 0 10, ठीक है, इसको क्या लिखोगे 0 10 और इसको 5 और इस लाइन का नाम जानते हो कि नहीं, क्या है लाइन का नाम, तो इसको दर्शा दो, यहाँ पर लिख सकते हो तुम सही से x + y = 10, ये बात समझ में आया, ऐसे करके लिख दोगे। अब दूसरका को दर्शाते हैं, दूसरका नंबर क्या है, x 0 होना चाहिए, y -4 होना चाहिए, x 0 हो गया यहाँ पर है ना, 0 हो गया तो 0 ऐसे लाइन खींच दो, ठीक, y पर -4 तो -4 यहाँ पर है, ऐसे लाइन खींचो, तो ऐसे लाइन खींचो और ऐसे लाइन खींचो, तो कहाँ मिलेगा -4 पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा ना, -4 पर मिलेगा। तो ये एक पॉइंट होगा, दूसरा इक्वेशन का एक पॉइंट, जिसका नाम क्या होगा 0 -4, 0, -4। अगला है 8, 4,
x में 8 यहाँ हो गया और y में 4 इधर 4। तो इसको ऐसे सीधा खींचो, इसको ऐसे खींचो, दोनों कहाँ जाकर के मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ये वाला पॉइंट होगा? अरे होगा नहीं यार। एक पॉइंट यहाँ हुआ कि नहीं? ये दोनों को मिला दें, एक ये दोनों को मिला देना है ना, ये दोनों को सही से सीधा नहीं मिला, ये दोनों को मिला दोगे। अरे मिलाया? इसका नाम लिख लोगे, इसका भी लिख लोगे। लिखेंगे तो कचर पचर हो जाएगा। यहाँ प्रेस लिख लेना, ठीक। इसका नाम क्या होगा बताओ तो? 8,4। इसका नाम बताओ। हो गया दोनों इक्वेशन। आज इस इक्वेशन का नाम क्या होगा? x बराबर y बराबर x बराबर y प्लस, ये हो जाएगा। दोनों इक्वेशन दर्शा दिए, एक के ग्राफ पर दोनों हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को? अब ये दोनों जाके मिला कहाँ? यहाँ मिल गया। बता सकते हो ये दोनों भाई का शादी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। नहीं हुआ रहता तो दोनों एकदम साथे साथे रहता कि नहीं? सब सॉल्यूशन रहता, यानी टोटली सॉल्यूशन उसका होता। यानी इसका कई गो सॉल्यूशन है बताओ तो? भाई एक जगह मिला। सॉल्यूशन कहने का मतलब वो रेखा दोनों कितना जगह मिल रहा है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये इसका, अब यहाँ कोई पॉइंट होगा कि नहीं? ये वाला पॉइंट जहाँ मिला वहाँ कोई पॉइंट होगा। देखो लग रहा है ये 3 जैसा, हमको नहीं पता है, हमको नहीं आइडिया है, क्योंकि ये ग्राफ सही से बनाए नहीं। तुमको ग्राफ बनाना है सही तरीके से, ग्राफ कॉपी पर, तो वो सही तरीके से आएगा। ये कहाँ मिला हुआ लग रहा है? देखो ऐसे करके मिला और ऐसे करके मिला। लग रहा है 3 से पहले या 3 पर कम मिला होगा, और ये लग रहा है 7 के बाद मिला होगा, लेकिन मे भी आगे पीछे हो सकता है। इसका सही क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन कर लो अपने से मन में। ये जो दिल है ना, इसको तुम सॉल्यूशन कर लो, जैसे सॉल्यूशन बताए थे नोमा में कि x को एलिमिनेट करो, चाहे y को एलिमिनेट करो, हटा दो एक को, और एक बार x ले आओ, एक बार y ले आओ। जैसे समीकरण सॉल्व नहीं करते हो, हाँ, तो वैसे करके बना लो, और उसमें से जो आंसर आएगा वैसे मैच कराने की कोशिश करना। समझे कि नहीं? नहीं तो मिलवे नहीं करता है ग्राफ पर। एग्जाम में हड़बड़ाते रहता है आंसर, तो हमारा ये था पहले, और ये आ कुछ और रहा है, बैठाते थे आंसर भी नहीं आता है। तो पहले इसको सोच लेना, इधर ग्राफ को सॉल्यूशन कर लेना। क्लियर हुआ बात? किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? और यही इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। क्या अब बना सकते हो? अब बाकी क्वेश्चन को इसी पर से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये पहला नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है 5 पेंसिल, पहले हिंदी में पढ़ देते हैं उसके बाद अंग्रेजी में। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का दूसरा नंबर, 3.2 का पहला का दूसरा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। 5 गो पेंसिल है और कितना कलम है? उसका मूल्य कितना? 50 रुपया। मान लेते हैं कि पेंसिल का मूल्य x है और कलम का मूल्य y है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है? एक इक्वेशन ये वाला दे देगा, है ना? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एगो पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, देखो यहाँ हम अलजेब्रा के रूप में लिख देंगे, ग्राफ के रूप में तुम खुद लिख लेना। लिख दें अलजेब्रा के रूप में। तो अलजेब्रा के रूप में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको पढ़ते हैं सही से, अंग्रेजी में भी पढ़ते। क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम दोनों मिला के कै रुपया? 50 रुपया। तो 5 पेंसिल है और उसका मान लो मूल्य की x रुपया। पेंसिल का मूल्य x रुपया और पेन का मूल्य y। तो पेंसिल में खर्चा हो गया होगा 5 गुने x। पेन पेन में, ये पेन था ना, शुरू वाला क्या है भाई? शुरू वाला कलम है, शुरू वाला पेंसिल है। पेंसिल का x मानते हैं और पेन का y मानते हैं। तो ये हो जाएगा, पेंसिल का दाम कितना लग जाएगा? 5 गुने x रुपया लग जाएगा। अरे 5 को खरीदेंगे 5 गुने x रुपया नहीं लगेगा? और 7 को खरीदेंगे तो 7 गुने y रुपया नहीं लगेगा? तो 7 y रुपया पेंसिल में, पेन में, और 5 x रुपया और दोनों मिला करके जब जोड़ेंगे तो कै रुपया आता है? इक्वेशन नंबर 1 बन गया। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर,
7 पेंसिल 5 पेन बराबर कै रुपया? 42 रुपया। 7 पेंसिल का दाम से गुना करो, 5 कलम के दाम से गुना करो, कितना आ जाएगा? 46 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई? ये इक्वेशन नंबर 2। क्या इसको ग्राफ पर दर्शा लोगे? ग्राफ पर दर्शाओगे तो ऐसे सॉल्यूशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? वही अब क्या उससे पता चल जाएगा? x पता चल जाएगा यहाँ से। ये अगर तुम y इसको लिया तो यहाँ से पता क्या चलेगा? y। और यहाँ से क्या पता चलेगा? x। और जो x पता चलेगा वो पेंसिल का दाम हो जाएगा। पहले पेंसिल था ना, और y जो पता चलेगा वो किसका दाम हो जाएगा? किसका दाम हो जाएगा? निकल जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी? अब अगला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन और अलग तरीके से जो निकाला जाएगा कि कै गो सॉल्यूशन होगा, किसी भी दो इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, एगो होगा, एको को नहीं होगा, या बहुत सारा होगा, इसका डिस्कस हम कल करेंगे। क्लियर? ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग।